ये अधिगम लिखा है कि ये अधिगम क्या होता है और फिर उसकी क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है, तो हम लोगों ने जाना। वर्तमान उसकी क्या प्रासंगिकता है, अब क्यों इस तरह आज के परिवेश में तो क्यों आवश्यक है ये अधिगम, तो उसको हम लोगों ने जाना। फिर उसी के अंतर्गत जो है कि निश्चित अधिगम और स्मार्ट क्लास के बारे में हम लोगों ने अध्ययन। आज जो हम लोग का क्लास है वो है मूक क्या है और इसकी क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान में क्यों आवश्यक है, ये इस पर हम लोग चर्चा करें। जैसा कि आप लिखा हुआ है कि मूक का अर्थ होता है कि मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसका मासिव का तात्पर्य है कि हम अधिक से अधिक बच्चों को रजिस्ट्रेशन, अधिक से अधिक बच्चों को इकट्ठा करें, एकत्र करें, अधिक से अधिक लोग आ जाए। कैसे आ जाए? ओपन माध्यम से, स्थूल रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में। वो जहाँ है जिस क्षेत्र में, जिस परिवेश में, जैसे भी है वहाँ से वो क्या करें, वो ओपन, उनके लिए ओपन खुल जाए, रास्ता खुल जाए। जिनको आप जैसे अपन जैसे पूरा शिक्षा होगा, पूरा शिक्षा में तो आने जरूरी है नहीं ना, तो ये ओपन जो है वो ओपन हो जाए, खुल जाए सबके लिए। ये क्या ऑनलाइन है, जिसके लिए यह अधिक से अधिक लोगों के लिए रास्ता दे रहा है, पथ दे रहा है कि आप भाई अपनी आवश्यक की चीज़ें, अपनी जरूरत की चीज़ों को आप जानते हैं, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जिससे कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो। तो ये ओपन हो जाए किस तरह से? ऑनलाइन टूल, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ऑनलाइन एग्जाम ले लीजिए, ऑनलाइन ही आपको मार्कशीट आपको मिल जाए, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मौजूद हो जाए। चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो या आपको बात करना है, आपको कोई कुछ समझ में है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अपने टीचर से, अपने गाइड से, अपने परीक्षक से बात करना है, तो आप घर बैठे आप उनसे बात करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो कारण ये जो मूक है ये ऐसे भी लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है, और जो किसी भी कारण से उनके पास स्कूल नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है, वो वृद्धावस्था में पढ़ना चाहते हैं, बाल्यावस्था में पढ़ना चाहते हैं, किशोरावस्था में पढ़ना चाहते हैं, बहुत गरीब हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं, वो किताब नहीं खरीद सकते हैं, उनके पास कभी किसी प्रकार की शिक्षा उन्होंने आज तक ली ही नहीं है। उन सबके लिए ये मुख्य करता प्रेस देता है, स्थान देता है कि भाई आप इसके थ्रू आप आ जाओ, जो तुम्हें पढ़ना है, जो तुम्हें जानना है, जो तुम्हें समझना है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट करना, वो चीज़ें दे रहा है जिससे उस बालक की जो जरूरत हो पूरा हो जाए। और इस तरह से ये क्या है कि इस तरह की चीज़ों को करें, तो मुक्त किया। शुरुआत कैसे हुआ इसका, अब जान जाए कि भाई ये मुक्त हो तो गया, इस तरह से कैसे होता है, शुरुआत कैसे होता है। तो बच्चों ये शुरुआत होता है 2008 में जब एक कैरियर है इसका प्रयोग 2008 में जब कार्मिया 2008 में जब कार्मिया ने इसका प्रयोग किया था, किसके लिए किया था? तो ये था जब जॉर्ज साइमन और स्टीफन डाउन, जॉर्ज साइमन और स्टीफन डाउन ने एक ऑनलाइन कोर्स क्या किया, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक ऑनलाइन कोर्स को क्या किया, ऐसे प्रस्तावित किया था, जिसका नाम था कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज नाम कोर्स किया था। तो उसी के लिए कार्य ने इस मूक शब्द का प्रयोग किया था कि हम ऐसे करें। अब इसको लागू में प्रयोग
ये शिक्षण प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण अधिगम तो जन पर्यंत जब तक विद्या है उसका अधिकार है वो सीखता है। इसकी थीम भी है, इस मुख की थीम भी है कि वो अधिगम करे। शिक्षण होता है, उसका अधिगम होता है, वो सीखता है। तो उसने उसी के तहत क्या किया, इस कोर्स को लागू किया और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो 2500 करता है, लेकिन 2500 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, बल्कि ऑनलाइन चूंकि ये उनके लिए खुला हुआ था, उन्होंने ऑनलाइन दूर करके उन्होंने अपने जो पढ़ना था, सीखना था, समझना था, जानना था, अपना जो विकास करना था, डेवलपमेंट करना था, अपनी इच्छा पूरी करनी थी, 2500 बच्चों ने उसका लाभ लिया। तो उन्होंने देखा गरीब को बड़ी अच्छी बात है और इससे उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। इसी से प्रेरित होकर इस चीज़ को जो विदेश की नीति है, इससे प्रेरित होकर भारत ने भी इस तरह की चीज़ों को अपने वहाँ करने का प्रयास किया। तो अपने वहाँ भारत में इसी के तर्ज पर क्या है, स्वयं, जिसका नाम जिसका पूर्ण होता है स्टडी वे ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स के नाम से उसने खोला और फिर यहाँ पर वही चीज़ें स्वयं के नाम से दिया था। अधिक से अधिक बच्चे इस तरह से जुड़ करके और वो कोर्स को कर सके, अपने कार्य को कर सके और अधिक से अधिक लोग जुड़ करके शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं, नाम लिखवाएं।